नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ महेंद्रगढ़ में करमवीर सिंह इस वक्त मौजूद है सेलंग में और आपको ये काफिला दिखाना चाहूंगा जिस प्रकार से यहाँ से बीएसपी प्रत्याशी है ठाकुर अतरलाल, उनका ये काफिला, ये देखिए युवाओं का इतना ही काफिला आगे की तरफ चल रहा है और इतना ही काफिला जो है भारी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हैं। कुछ युवा साथी उनसे पूछ लेते हैं क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार का काफिला। अतरलाल जीतेगा, 1 नंबर पे है अतरलाल। 1 लाख पार, अतरलाल सरकार 1 लाख पार। 1 लाख पार, हाँ जी। जिस प्रकार से माहौल बिल्कुल ये 1 लाख पार कार्यकर्ता है। 1 लाख बार अब की बार एक तरफ कोई नहीं, एक टक्कर में और लगेगी 1 लाख पार, अबकी बार 1 लाख पार, 1 लाख पार, 1 लाख पार, 1 लाख अबकी बार, अबकी बार, अबकी बार। आप इनका जोश दे सकते हैं किस प्रकार से जो ये पूरा काफिला है, बड़ी भारी संख्या में युवा जो है उनके साथ जुड़े हुए युवा जो है लगातार अतरलाल को सपोर्ट कर रहे हैं। और आपकी बार इनका कहना है कि इस बार जो है पूरा 1 लाख पार का टारगेट लेके क्या कहना चाहेंगे। अब की बार नेताजी 1 लाख वोटों ये होंगे और हम उनके साथ हैं। ये तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से पीछे जाके मैं आपको दिखाना चाहूंगा साथी के साथ कि ये अतरलाल का काफिला आ रहा है सामने जो है जिस प्रकार से ये अतरलाल जी और उनके साथ उनकी पूरी खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन करते हुए जो है आज ये केवल एक कार्यालय उद्घाटन का कार्यक्रम है और उस कार्यालय उद्घाटन के कार्यक्रम में युवाओं के अंदर जो जोश है अतरलाल, अतरलाल कोई नहीं तो युवाओं का जो है देख सकते हैं आप किस प्रकार से। एक बार मैं अब दूसरी सामने की तस्वीर आपको दिखा देता हूं कि यहाँ जो है इनके कार्यालय का उद्घाटन होना है और बड़ी भारी संख्या में लोग यहाँ भी पहुंचे हैं। तो देख सकते हैं आप किस कदर जो है ये ठाकुर अतरलाल के प्रति लोगों का जो जुनून है, जो जोश है, वो आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो है तादाद में उनके चाहने वाले जो उनके समर्थक है वो लोग यहाँ पहुंचे हैं। तो ये पूरा काफिला जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, जहां भी आपको नजर जाएंगे लोग जो है बहुजन समाज पार्टी और इन लोगों के झंडे लेकर के और लगातार पहुंचे। कुछ युवा साथी हैं, क्या कहना इस बार जीत को लेकर कितने आश्वस्त है? बहुत खुश है जी, बहुत खुश है जी। हाँ जी, बहुत खुश है। जीतेगा जी, जीतेंगे। तो 15 साल का संघर्ष अतरलाल को भारी मतों और हम उनके बिल्कुल। तो आप जो है लोगों का समर्थन क्या कहना चाहेंगे? आपकी बार नेताजी 1 लाख पार, 1 लाख पार, बड़े बड़े चेहरे आ रहे हैं। 1 लाख पार, 1 लाख पार, ये आप यहाँ देख सकते हैं और ये इनका काफिला देखिए यहाँ पहुंच चुका है। अब जनसभा को यहाँ संबोधित करेंगे, उनके कार्यालय का उद्घाटन है। बाकी तस्वीरें अब हम आपको आगे दिखाते हैं। अतरलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार अतरलाल, अब की बार अतरलाल। नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नेताजी बहनों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, सभी अपना अपना
भाई दोनों साइड मोदी नेताजी अतरलाल, नेताजी अतरलाल, खान दीपिका यादव, खान दीपिका यादव, नेताजी अतरलाल, पकड़ लो यार, नेताजी अतरलाल। सरकार से केवल कार्यालय ओपनिंग का कार्यक्रम था, लेकिन जिस प्रकार का जन सैलाब आज हमने देखा है, सारे रिकॉर्ड तोड़े, क्या कहना चाहेंगे? सर, अटेली की जनता को और शेरलिंग की जनता को, आसपास के मेरे भाइयों को बहुत धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि इस ओपनिंग पर, कार्यालय ओपनिंग के अवसर पर इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, एक रिकॉर्ड बनाया है, उससे ये साबित हो गया है कि अतरलाल भारी बहुमत से जीत रहा है, भारी बहुमत से जीत रहा है। तो मैं बार बार इनको बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए लड़ूंगा लड़ूंगा लड़ूंगा, ये प्रण मैंने आज कर दिया। जिस प्रकार से यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, कल उनके पक्ष में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि पहले भी भारी जिताए हैं, तो अब क्यों नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे? नहीं, एक गलती जो होगी कभी सदियों से, उस गलती को फिर दोबारा थोड़ी दोहराएंगे। अब की बात जनता ने ठान लिया है कि जो 2 बार गलती हो चुकी है, उस गलती को अब दुरुस्त करेंगे और अपने घर के आदमी को, अतरलाल को जिताएंगे। अब के गलती नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। और ये जन सैलाब का यही संदेश है कि गलती नहीं करेंगे, अपने स्थायी वासी को, अतरलाल को जिताएंगे। आज युवाओं की तरफ से जो जोश देखने को मिला, नया नारा दिया गया, अब की बार 1 लाख पार, क्या कहना चाहेंगे? ये युवाओं ने दिया है। युवाओं ने देखा कि भाई 80 पार हम कर रहे हैं, तो अब उन्होंने ये जो 10 दिन रहा है, 10 दिन में उन्होंने 1 लाख वोट कलेक्ट करने का अपना मिशन बनाया है। और ये इलेक्शन युवा ही लड़ रहे हैं, इलेक्शन सारे युवा लड़ रहे हैं, अटेली की जनता ये इलेक्शन लड़ रही है। तो 1 लाख पार हम वोट ले जाएंगे। जिस तरह से देख रहे हैं आप, जहाँ भी जा रहे हैं, बड़ी संख्या में, भारी संख्या में लोग आपसे जुड़ रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण? ये कारण तो अतरलाल की क्रेडिबिलिटी है, अतरलाल की मान्यता है। अतरलाल को लोग मानते हैं कि हमारे दुख सुख का कोई भागीदार है, अपना कोई साथ निभा सकता है तो अतरलाल है। और उनको प्राणों से भी प्यारा अतरलाल है, इसलिए वो बिना बुलाए बढ़ चढ़ करके इस इलेक्शन में भाग ले रहे हैं। और अतरलाल ने भी ये ठान रखा है कि मैंने भी अपना जीवन समर्पित कर रखा है लोगों के लिए, इसलिए मुझे वो चाहते हैं, मैं उनको चाहता हूं और जिताने का मन जनता बना चुकी है। हर पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र आ रहे हैं, कोई गारंटी के नाम पर दे रहा है तो कोई संकल्प पत्र के नाम पे। आप चुनाव में आए हैं, क्या कुछ आपकी योजनाएं हैं, क्या आप लोगों को जो है आश्वासन देना चाहेंगे? हमारी पार्टी का और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का गठबंधन है और उस गठबंधन का भी घोषणा पत्र है और उसमें ये है कि बेरोजगारी दूर करेंगे और महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी स्कीमें हैं हमारे पास। हर महीना की पहली तारीख को सिलेंडर मुफ्त भरेंगे, उनका 1100 रुपये घरेलू घर खर्च के लिए देंगे। और IMT बनाएंगे, असली चीज़ तो बेरोजगारी की है, और IMT बनाएंगे। और ये इलाका 15 साल से बहुत ही पीछे चला गया है, यहाँ का जो नेतृत्व बहुत कमज़ोर रहा है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ अटेली को सब डिवीज़न बनाया जाए, दोंगड़ा हिर को उप तहसील बनाया जाए। और देखो यहाँ 1 दर्जन ITI है, यहाँ शेरलिंग में भी ITI है और एक फायर सेफ्टी का डिप्लोमा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट डिप्लोमा है, उसकी डिमांड है। किसी भी ITI में फायर सेफ्टी का डिप्लोमा नहीं है। तो अच्छे अच्छे कोर्स यहाँ शिक्षा के लिए आएंगे और जितने भी कॉलेज हैं PG उनमें नहीं है, उनको PG क्लासें उनमें करेंगे, रेगुलर प्राचार्य नियुक्त करेंगे और शिक्षा का भी इस क्षेत्र को हब बनाएंगे। खेलों में भी आगे बढ़ाएंगे इसको, और खेलों में भी मल्टीपर्पज़ इंटरनेशनल टाइप का स्टेडियम बनाएंगे। यहाँ स्पोर्ट्स स्कूल और स्पोर्ट्स कॉलेज खोल लेंगे और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर भी लाएंगे। अच्छा, भाजपा द्वारा जिस प्रकार से 10 साल का कार्यकाल रहा और अब लोगों के बीच फिर जाकर के कहा जा रहा है कि भाई क्षेत्र का विकास में कमी रह गई, खेलों में पीछे रह गया, तो इसको लेकर क्या कहेंगे कि उन्होंने काम नहीं किया, क्या वजह? उन्होंने सर काम नहीं किया, उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया, उन्होंने केवल लीपापोती करी है। और सारा का सारा जो है ना, पोर्टल बनाने में उन्होंने सिस्टम को वो समझे ही नहीं कि सिस्टम क्या था। 14 महीना तक हम यहाँ कट पर बैठे रहे और उनको बाद में पता चला कि ये तो स्टेट हाईवे नहीं है। तो जिसको पता है काम का वही कर सकता है, तो इन लोगों को पता ही नहीं है कि पोर्टल जो बना दिए, देश भर के पोर्टल बना दिए, उनसे जनता परेशान है, जनता का जी का जंजाल बन गया ये पोर्टल। और
काम वो करेगा जिसको पता है। तो अतरलाल को इन चीज़ों का पता है, मेरी राजनीति है, मैंने पता है, मैं नस नस को जानता हूँ राजनेताओं की। तो अटेली को खुशहाल बनाएंगे, ये हमारा मिशन है। से आप कांग्रेस टिकट की दावेदार थी, टिकट जो है एक कैंडिडेट को मिलता है, उसके बाद आपने जो ठाकुर अतरलाल जी को समर्थन दिया है, क्या वजह रही इसकी? सबसे बड़ी वजह यहाँ स्थानीय नेता की थी। 2 महीने 3 महीने पहले जब मैंने संघर्ष किया, वोट मांगे पार्टी से, तब भी बात यही थी कि यहाँ का लोकल नेता होना चाहिए। मेरे हस्बैंड ने, मैंने दोनों ने फॉर्म भरे थे, लेकिन उन्होंने अपना पीछे ले लिया था, क्योंकि मैं लोकल हूँ, मैं गुड़ागांव की बेटी हूँ। मेरा पूरा समर्थन इनको जाता है, क्योंकि 8 नाम में से सिर्फ एक ही नाम है अतरलाल, और जो यहाँ के स्थानीय नेता हैं बाकी सारे बाहर के हैं। तो वो बाहर जाएं, बाहर विकास करें, अगर कर सकते हैं तो यहाँ रह करके तो कभी कुछ करेंगे नहीं अटेली का। उनको गांव का नाम नहीं पता, इनको एक एक आदमी का नाम पता है। ये फर्क है उनमें और अतरलाल जी में। जिस प्रकार से गांव में आप इस साथ जा रहे हैं, किस प्रकार का माहौल देख रहे हैं आप चुनाव को? मैं कह रही हूँ जी, ये आप मीडिया दिखा रहे हो त्रिकोणीय, मैं कह रही हूँ कोई त्रिकोणीय वाला सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये जो पार्टी कहते हैं ना, इसकी हवा है, और सरकार बन जाएगी तो काम कौन करेगा? कोई हवा नहीं है, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। आप अपना कैमरा घुमा करके देख लो, और आप अगर कवर कर सको ना, तो हम तो मीडिया लेकर भी कम घूमते हैं, क्योंकि अतरलाल जी तो जनता के दिलों में बसते हैं। किसी की ऐसी जरूरत नहीं है कि हम बाहर जाके प्रचार करें। उनसे जा करके पूछो कि कौन है अतरलाल। अतरलाल की हवा है, किसी पार्टी की हवा नहीं है, क्योंकि यहाँ चुनाव जनता लड़ रही है, अतरलाल जी के थ्रू लड़ रही है वो। तो कोई नहीं है टक्कर में अब की बार। अतरलाल जी एक तरफा चल रहे हैं, बहुमत के साथ चल रहे हैं। है और जिस प्रकार से आपने ठाकुर अतरलाल को समर्थन दिया है, क्या कहना चाहिए? पूरा राजनीतिक विश्लेषण करने के बाद मैंने देखा कि अटेली की जनता के बीच रह करके अगर कोई आदमी काम कर सकता है, अटेली की जनता के दलित, गरीब, पिछड़े, वंचित और जरूरतमंद लोगों की आवश्यकताओं का अगर कोई आदमी समझ सकता है, उनके दुख दर्द को समझ सकता है, तो केवल मात्र ठाकुर अतरलाल जी समझ सकते हैं। इसलिए हमें तो जनता की राजनीति करनी थी, हमें सदैव जनता के बीच रहना है। अगर आज हम जनता से दूसरे होकर के किसी राजघराने के पास जाते, या किसी कांग्रेस के उम्मीदवार जो आज रोते फिरते हैं, बागौत के अंदर रोते फिर रहे हैं, वो केवल एक ड्रामेबाजी लोगों से बजाय हमें एक अच्छे आदमी की जरूरत थी, इस इलाके को अच्छे आदमी की जरूरत थी, जो वास्तव में जनसेवक हो। इस बड़ी भावना को देखते हुए करमवीर जी, हमने अपने दिलो जान से सब साथियों के साथ मिलकर के आज सेड़ंग के इस पवित्र स्थान पर आकर के मैंने समर्थन दिया है। और कल से हमारे साथी गांव गांव में जाकर के जितना काम अतरलाल जी करेंगे, उससे कहीं ज्यादा करने की कोशिश करेंगे।